हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वेब चैनल पैराडाइज स्टडी। आप देख रहे हैं नीट यूजी ग्रेजुएट लेवल का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है 5 मई को, जो एग्ज़ाम होने वाली है उनके उनके लिए एक नई सिलेबस जारी कर दी गई है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं एक एक पॉइंट सिलेबस का आपके पास रखने वाला हूं कि किस तरह के किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पढ़नी है, वो सारी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। मैं अभी आपके पास बायोलॉजी का पैटर्न को सजा करने वाला हूं। आप देख रहे हैं नीट क्लास 11th का बॉटनी जूलॉजी सिलेबस। बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट से किस टॉपिक आएगा, तो आप देख रहे हैं डिवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट, डिवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और सेकेंड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। करेक्ट। अगला की बात करें तो सेल और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, प्लांट साइकोलॉजी पढ़ना है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। ये कौन सा क्लास में मिलेगा आपको, तो 11th क्लास के बुक में मिलेंगे। और 12th क्लास के बुक के बॉटनी और जूलॉजी को आपको पलटना है, उनके चैप्टर को गाइड करना है। कौन सा, रिप्रोडक्शन चैप्टर को, और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर को टच करना है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को। करेक्ट। इस प्रकार बायोलॉजी के 11th और 12th क्लास के ये टॉपिक रहे। इस प्रकार मैं आपके पास केमिस्ट्री के लेकर आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th क्लास के केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी पीरियोडिटीज के एलिमेंट्स के कुछ गुण और तत्व को पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, ये सारी चीज़ पढ़नी है। करेक्ट। और इसके अगला देख रहे हैं थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके अगला देख रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन के बारे में आपको ज्ञान करना है। एस ब्लॉक और एलिमेंट्स, अल्काली एंड अल्कालीन अर्थ मेटल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये 11th के रहे। सम पी ब्लॉक, कुछ आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, सम बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लेना होगा, एंड टेक्निक पढ़ना होगा। करेक्ट। हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये इन्वायरमेंटली केमिस्ट्री। इस तरह के टॉपिक आप देख रहे हैं, ये 11th के हैं। 11th के बाद आपको 12th के टॉपिक दिखेंगे। अगला देख रहे हैं क्लास 12th के। क्लास 12th में आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, और सॉल्यूशन है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है। इसके बाद आपको जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड एलिमेंट्स, आइसोलेशन और एलिमेंट्स का प्रिंसिपल प्रोसेस पढ़ना है। राइट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको बिल्कुल पढ़ना है 12th क्लास का। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी टच करना है। कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स आप देख रहे होंगे। हॉलो अल्केन्स एंड हॉलो आर्निस पढ़ना है। करेक्ट। इसके बाद अल्कोहल और फिनॉल्स एंड अदर्स पढ़ना है। ईथर पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन्स के बारे में, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे बायोमोलेक्यूल्स के बारे में पढ़ लेना होगा, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना होगा, केमिस्ट्री एवरी डे पढ़ना होगा। करेक्ट। इस तरह से आप 12th के केमिस्ट्री चैप्टर को मैंने आपके पास पेश रखा। अब चलते हैं फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको गाइड करनी है। क्लास 11th के आपको नीट के लिए क्या करना है, फिजिक्स में फिजिक्स के चैप्टर आपको दिख रहे होंगे। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सेकेंड का बात करें, काइनेटिक्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। वर्ल्ड एनर्जी एंड पावर को पढ़ लेना होगा। मोशन एंड सिस्टम प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स एंड
रिगिड बॉडी के बारे में पढ़ना है। ग्रेविटेशन आपके चैप्टर में मायने रखता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पढ़ना है। थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ना है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी पढ़ना है। ऑसिलेशन पढ़ना है एंड वेव्स पढ़ना है। इस तरह से आपको 11th क्लास के चैप्टर हैं। 12th की बात करें तो 12th में आपको बहुत सारे चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, नेक्स्ट में देख रहे होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को देख रहे होंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव के बारे में पढ़ना है। ऑप्टिक्स आपको पढ़ना होगा, डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्ली, इलेक्ट्रो डिवाइस के बारे में पढ़ना है। इस केवल चैप्टर हैं। 11th और 12th के चैप्टर को मैंने आपके पास पेश रखा। वैसे स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी के लिए लगे हुए हैं उनके लिए बहुत भी ये चैप्टर रहा। यदि सिलेबस आपके पास नहीं है तो तैयारी करने का कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो मैं कहूँगा कि यदि आप मेरे वीडियो पर नए वॉच कर रहे होंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इस तरह के और अदर वीडियोज़ के साथ मिलते हैं, तब तक से जय हिंद।